17 माह के कार्यकाल में जो कार्य मैंने किया वह 18 साल से सरकार में रहने वालों ने नहीं किया। तेजस्वी नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। इस यात्रा पर 2 अरब 75 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। देखें पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल। बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार पर भी गुरुवार को हमलावर दिखे। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के सिलसिले में नवादा पहुंचे तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यक्रम से पूर्व अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैट्रिक से लेकर बीपीएससी तक के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। इस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बिहार में प्रशासनिक अराजकता का माहौल है, हर तरफ अफसरशाही हावी है। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्य समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इसकी जानकारी लेने के लिए ही घूम घूम कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा का मुख्य उद्देश्य पार्टी को बूथ से लेकर पंचायत स्तर तक पर मजबूत करना है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं से मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में तन मन से लग जाने का मूल मंत्र दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं के इलाके की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी ली जा रही है। प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि यह प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। इस यात्रा पर 2 अरब 75 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। अधिकारी जो दिखाना चाहते वही मुख्यमंत्री देख रहे हैं। जनता से सीधे संवाद कहीं नहीं कर रहे। नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने 17 माह के कार्यकाल में जो कार्य मैंने किया वह 18 साल से सरकार में रहने वालों ने नहीं किया। जब भी सरकार इनकी बनी मैट्रिक से लेकर बीपीएससी तक का प्रश्न पत्र लीक हुआ, लेकिन किसी भी माफिया पर क्या कार्रवाई हुई सरकार यह नहीं बताती। 17 महीने के कार्यकाल में नौजवानों के चेहरे पर खुशी। उन्होंने कहा कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में नौजवानों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अब चिंता के बादल छाए हुए हैं। मानदेय दोगुना किया, 3 माह के अंदर नियुक्ति पत्र दिया, जबकि नीतीश कुमार लाठी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बदलाव की जरूरत है। एक ही खेत में एक फसल लगाने से मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है। ठीक उसी तरह लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार सत्ता पर बैठे हुए हैं। इस कारण उनमें काम करने की क्षमता कम हो गई है। मौजूदा सरकार 20 वर्षों से और केंद्र में पीएम मोदी 11 वर्षों से सत्ता में है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है। भ्रष्टाचार का बढ़ावा है। नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही कि बिहार में सबसे अधिक गरीबी, महंगाई व पलायन है। तेजस्वी यादव ने जनता के सामने मजबूत विकल्प पेश करने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में सबसे अधिक महंगी बिहार में बिजली है। स्मार्ट मीटर के कारण शहर व ग्रामीण लोग परेशान हैं। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिला अध्यक्ष उदय यादव, गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व एमपी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा, गौतम कपूर चंद्रवंशी आदि उपस्थित थे। नवादा के आप पत्रकार भाई हैं, सबको प्रणाम है। सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप सब लोग जान रहे हैं पूरे बिहार में हम लोगों का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। कार्यक्रम का नाम जो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है। उद्देश्य यही है कि सभी पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के, ब्लॉक लेवल के और जिला के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो पार्टी बेरर्स हैं, उनसे हमारी संवाद हो, उनका जो सुझाव हो, ज़मीनी स्तर की जो हकीकत है पार्टी को और संगठन के रूप में कैसे मजबूत किया जाए और कैसे पार्टी की विचारधारा को और आगे ले जाया जाए, इस पर चर्चाएं होती हैं। लोगों का फीडबैक भी मिलता है। जो ज़मीन पे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, अलग अलग लोकल विधानसभा है, ब्लॉक है, अलग अलग समस्याएं होती हैं, उससे भी जो है लोग जो है अवगत कराने का काम करते हैं। उसी के आधार पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ महिला संवाद भी हर जिले में चल रहा है और महिलाओं से भी संवाद होती है। तो फीडबैक लिया जा रहा है, क्या हकीकत है बिहार में, कौन से क्षेत्र की क्या चीज़ें हैं। इसी के तहत जो फीडबैक मिला है महिलाओं का, महंगाई की मार सबसे ज़्यादा जो है महिलाएं झेल रही है।
लोग परेशान हैं। बढ़ते हुए महंगाई से कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों का आय कम है और खर्चा ज़्यादा हो चुका है, बचत नहीं हो पाता है, घर चलाना मुश्किल होता है। इसी के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया कि माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपये महिलाओं के खाते में हर महीने हम लोग देने का काम करेंगे। वर्करों से बात होती है तो लोगों का यही कहना है, जो जमीन सर्वे चल रहा है उससे लोग जो परेशान है, घुसखोरी बढ़ी हुई है, स्मार्ट मीटर जो है बिजली के बिल से लोग जो है वो परेशान है। कई वृद्ध लोग भी मिलते हैं, उनका भी कहना है, गांव में जो फीडबैक है 400 रुपये मात्र पेंशन मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता, खर्च करके दिया जाता है। तो इसी के तहत हम लोगों ने ऐलान किया है कि भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग देंगे। और साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, दिव्यांगों का पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपये करेंगे। साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर 1200 रुपये कीमत हो गई है गैसों की, लोगों का कहना है सिलेंडर है लेकिन गैस बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो पाती है, इतना महंगा है। तो उसको लेकर के हम लोग 500 रुपये गैस सिलेंडर का अगर सरकार बनेगी तो हम लोग रेट जो है उसका रखा जाएगा। और एक बार पूरा बिहार घूमेंगे, उसके बाद हम लोग का क्या विजन है 2025 को लेकर के कि बिहार को आगे हम लोग कैसे ले जाएं, क्या रोड मैप होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा, वो बिहार की जनता के सामने हम लोग रखने का काम करें। अब तो अंतिम चरण में हम लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है। आज नवादा है, कल पटना, उसके बाद पूरा बिहार का जितना जिला है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप सब जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा 28 तारीख से चालू है, उसमें बजट सेशन है, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि भाई किस प्रकार का बजट जो है वो बनाया जा रहा है। तो आप देखिएगा नीति आयोग का रिपोर्ट, बिहार गरीबी में अव्वल है, बेरोजगारी में अव्वल है, साक्षरता जो दर है उसमें सबसे पीछे है। आप देखिएगा किसानों के आय में सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है। तो बिहार को जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए था, 20 साल की एनडीए की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार चल रही है। 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है, साक्षरता दर में हम सबसे पीछे हैं, प्रति व्यक्ति आय में हम सबसे पीछे हैं, किसानों के आय में हम लोग जो है सबसे पीछे हैं। तो बिहार में पूरी तरीके से आप कह सकते हैं ये डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार से लगातार गोलियां चल रही हैं पूरे बिहार में, हत्या, अपहरण, लूट, मर्डर से लेकर के डकैती, बैंक रॉबरी, जिस हिसाब से घटनाएं जो घट रही हैं पूरे बिहार में। कल भी हमने बुलेटिन जारी किया था, केवल जनवरी माह का कुछ चुनिंदा घटनाएं 137 का हमने लिस्ट जारी किया था। समझ सकते हैं कि अपराधियों का जो है बिहार में बोलबाला है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है बिहार में हो चुका है। तो हम सब लोग हर एक मुद्दे को, बिहार की जनता के मुद्दे को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पे हैं, नाम है यात्रा का प्रगति, लेकिन असल में वो दुर्गति यात्रा है। 2 अरब 25 करोड़ 28 लाख रुपए, 78 लाख रुपए, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए ये यात्रा पे खर्च कर, इसलिए जनता से केवल संवाद करने के। कहते हैं बिहार गरीब राज्य, जहां वही चंद अधिकारी पटना में बैठे रहते हैं, उन्हीं के साथ आते हैं, उन्हीं के साथ घूमते हैं।
जो जनता दिखाना चाहती है सच्चाई वो नहीं देखते। ना जनता से कोई संवाद होता है, ना ग्रामीणों से कोई संवाद होता है। हरा हरा चीज जो है अधिकारी घेरवा करके दिखवाते हैं, किराए पे सामान लगा करके लगवाते हैं। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, किराए वाला सामान उठा के लोग ले जाते हैं। बत्तख भी लोग लाता है तो वो भी किराए पे लाता है। ये हकीकत। अब ये 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए कहाँ खर्च हो? ये पूरी तरीके से ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। जो पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए वो पैसा जो है अधिकारी जो है लूटा जाता है। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, लोग परेशान हैं। दाखिल खारिज लैंड सर्वे जो हो रहा था, कितने लोगों की शिकायतें आ रही, लोग कितने परेशान हैं, जो हकीकत है। भाजपा चुनाव जीती है दिल्ली में। जनता ने लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि भाई जनता जो है सरकार बनाती है, चुनती है, प्रतिनिधि को चुनती है। तो भाजपा को मैंडेट मिला। उम्मीद करते हैं कि जो वादे भाजपा के लोगों ने किया है दिल्ली के लोगों से, वो जुमले तक ही केवल जो है सीमित ना रह जाए। महिला मुख्यमंत्री बनी है, पहले से भी लोग उनको जानते हैं। एमसीडी में भी लोगों ने उनको देखा है, जगह जगह पर लोगों ने देखा है। अब हमको लगता है कि मुख्यमंत्री का पद एक बड़ा जिम्मेदार पद है। कम से कम उस जिम्मेदार और गरिमामय पद का गरिमा जरूर रखेंगे। नवादा में आरजेडी का सपोर्ट चल रहा है। आपके 2 विधायक आपके कार्यक्रम में नहीं है। 2 व्यक्ति की मौत हुई थी, क्या उस परिवार से तेजस्वी यादव मिलने जाएंगे? नवादा की 2 व्यक्ति का जो है रेलवे स्टेशन भगदड़ में न्यू दिल्ली में मौत हुआ था, उस परिवार से ना तो एनडीए देखिए लगातार जो है बिहार के लोग क्योंकि सबसे ज्यादा मृत्यु घाट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, प्लेटफॉर्म तक, कोई भी आप देखिएगा जिम्मेदारी या जवाबदेही किसी पर तय नहीं हुई कि आखिर इस भगदड़ का जिम्मेवार कौन है। किसी पे तय होना चाहिए। बिल्कुल आपके साथ नहीं देखे और आज आप भी आया, आगमन हुआ, लेकिन 2 विधायक नहीं है। वजह क्या है, क्यों नाराज? आपने कहा था रैली में तो हम उससे देखेंगे, आज 2 साल बीतने वाला, वो विधायक क्यों नाराज? किसी कार्यक्रम में नहीं या आप उन्हें नाराज कर दिए? कौन नाराज है? कौन? ना कहीं बैनर पोस्टर में है और ना कहीं कार्यक्रम में। कोई बैनर पोस्टर ऐसा नहीं होता है। पार्टी का इंटरव्यू माना है, हम लोग देख लेंगे उसमें क्या। आपके बगल में विधायक बैठे, विधायक के समान क्यों नहीं? विधायक 3 है आपके नवादा में, हर कार्यक्रम में एक दिख रहे हैं। वहाँ के लोग आपसे विस्थापित किया जा रहा है, वहाँ के लोग आपसे मिले भी होंगे, उसके बारे में सर क्या है? कल मिले, हम लोग देखते हैं उसमें पिटीशन उन लोगों ने दिया। क्या माना जाए सर, 2 विधायकों को क्या माना जाए? आपके 2 विधायकों का क्या माना जाए कि आरजेडी से बगावत करने हैं? कोई व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। मौजूदा सरकार से परेशान, पेपर लीक हो जाता, मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा, ऐसा कोई परीक्षा ना हुआ हो जिसमें नीतीश जी के राज में पेपर लीक ना हुआ। हम लोग भी 17 महीने रहे सरकार में, हम लोगों ने भी 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, बीपीएससी से परीक्षा कर रहे हैं, विज्ञापन जारी हुआ और नियुक्ति पत्र हाथ में मिला मात्र 3 महीने में विदाउट एनी पेपर लीक। इनके सरकार में केवल पेपर लीक, तो सरकारी लीक है। तो हम सब लोग जो हैं आज नवादा पहुंचे हैं। नवादा की भी अलग समस्या होंगी, जो कार्यकर्ता अलग अलग पंचायतों से सभी लोग आ रहे हैं। 5 विधानसभा हर जिले में पड़ता है और सभी जगह के वर्कर जो हैं यहाँ पहुँचेंगे और समस्याओं से अवगत कराएंगे और संगठन में क्या सुधार लाना चाहिए उस पर भी विचार लोगों की हो। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा